सुप्रीम कोर्ट की बेहद अहम टिप्पणी। डेप्यूटी स्पीकर का फैसला गैर संवैधानिक, आईन के मुताबिक नहीं है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया, यानी सीधे सीधे ये फैसला गलत ठहरा दिया है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डेप्यूटी स्पीकर का फैसला गैर संवैधानिक, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला गैर संवैधानिक, गैर आईनी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया गया है। यानी जिस सूरत में इससे पहले संसद थी, उसी सूरत में एक बार फिर बहाल होगी। डेप्यूटी स्पीकर का फैसला गैर संवैधानिक और एक बार फिर से, यानी सभी के पास अपने अपने पद, सभी सांसद बने रहेंगे, कोई नेशनल असेंबली भंग नहीं हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नेशनल असेंबली जो कासिम सूरी ने फैसला दिया था डेप्यूटी स्पीकर ने, उनका फैसला ही गलत, आईन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक नहीं, और ऐसे में नेशनल असेंबली बहाल की जाती है दोबारा। ये बड़ी खबर पाकिस्तान नेशनल असेंबली से जुड़ी। और सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें, इससे पहले यह भी खबर आ रही थी कि पुलिस, और देखिए इस पूरे मामले की कितनी ज्यादा यहां पर तीव्रता थी, इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, कितना संवेदनशील मामला। खबर यह भी आई थी कि पुलिस और वकीलों के बीच वहां पर भिड़ंत हो गई थी, अंदर बाहर, वहां पर कमांडोज की तैनाती करनी पड़ी थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 4 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बहाल कर दिया है, जिसको भंग कर दिया था। राष्ट्रपति को सिफारिश की थी इमरान खान ने कि संसद भंग कीजिए, अब चुनाव होंगे देश में। देखिए, इमरान खान के ऊपर तलवार लटक रही थी। इमरान खान लगातार इस डर से शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ काम नहीं आया। इमरान खान को सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपने आरोप लगा दिए लेकिन साबित कीजिए, एनएससी में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्या इस पर कोई बहस हुई थी? और ये इस प्रकार की टिप्पणियां थी, जब सामने आ रही थी टिप्पणियां, तभी लग रहा था कि इमरान खान के पक्ष में फैसला नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तभी कहा था, पहले बताइए एनएससी में क्या विमर्श हुआ, इस पर क्या बात हुई, क्या इस फैसले को सीधा सीधा अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने से पहले संसद के पटल पर रखा गया, वो चिट्ठी क्या रखी गई, उस पर कोई बहस हुई कि कोई बाहरी साजिश है, विदेशी ताकतों की साजिश है जिसके तहत आपकी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है? और आप सुप्रीम कोर्ट में ये सबूत पेश कीजिए, बताइए कैसे आपके खिलाफ साजिश हो रही है। क्योंकि इसी को आधार बनाकर अविश्वास प्रस्ताव को कासिम सूरी, डेप्यूटी स्पीकर पाकिस्तान, उन्होंने खारिज कर दिया था। उस अविश्वास प्रस्ताव को गुगली फेंकी इमरान खान में और उसके चक्कर में फंस गया विपक्ष, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब ये बाउंसर देखिए सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे फैसले को पलट कर रख दिया। इमरान खान का कोई तिकम, कोई भी, जितनी भी चालें उन्होंने चली, काम नहीं आया। इमरान खान लगातार खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे और विपक्षी सांसदों को लगातार गद्दार बता रहे थे, ये कहते हुए कि विदेशी साजिशों के तहत उनको सत्ता से हटाने की कोशिश की गई। देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 9 अप्रैल सुबह 10 बजे वोटिंग करवाएं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 9 अप्रैल सुबह 10 बजे, 5 दिनों बाद 9 अप्रैल को वोटिंग करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है। तो 2 दिनों बाद, माफ कीजिएगा, 2 दिनों बाद संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे डेप्यूटी एडिटर जुड़ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बेस के साथ सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, ये बहुत बड़ी खबर है, नेशनल असेंबली फिर अपनी सूरत में जैसी थी, स्पीकर का फैसला असंवैधानिक, और अब एक बार फिर ना चाहते हुए भी इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। यहाँ 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ था उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये जो फैसला आया है, ये फैसला 5 जजों की बेंच ने दिया है, सर्वसम्मति का ये फैसला है, यूनानिमस डिसीजन। और ये जाहिर करता है कि चूंकि डाइसेंट किसी भी जज का नहीं था, तो इसका मतलब ये बहुत ही यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जो फैसला था उस दिन डिप्टी स्पीकर का, वो पूरी तरह से गलत था और इसे गलत मानते हुए पूर्व की स्थिति को बहाल किया गया है। यानी कि असेंबली को दोबारा बुला लिया गया है और फिर यह भी कहा गया है कि आपने चूंकि अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया था, तो अविश्वास प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना, इसका मतलब यह होता है कि उस पर वोटिंग भी होनी चाहिए। तो 9 अप्रैल की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है। 9 अप्रैल को इमरान खान को फिर से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो 3 अप्रैल की स्थिति थी, वही 9 अप्रैल की स्थिति है। और बीच में ये जो 6
दिनों की राहत महसूस कर रहे थे इमरान खान, वो राहत जाती रही है। अब ये देखना है कि ये जो आंकड़े उनके हाथ में इस वक्त नहीं हैं, क्या 2 दिनों में आने वाले हैं? क्योंकि आप जानती हैं कि अगर पीटीआई के जो डिसिडेंट्स हैं, जो पीटीआई के बागी लोग हैं, उनको हटा भी दिया जाए तो भी आज की तारीख में 172 का जो जादुई आंकड़ा है वो इमरान खान के पास नहीं है। जो भी सहयोगी दल इमरान खान के साथ थे वो तो पार करके अब विपक्ष के खेमे में चले गए हैं। तो जाहिर है कि 9 अप्रैल को इमरान खान को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और उसके बाद एक नई सरकार बनेगी। जो बात कही गई थी कि चुनाव होंगे पाकिस्तान में और 3 महीने के भीतर इमरान खान की सरकार के नुमाइंदों के द्वारा वो पूरी तरह से खारिज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कर दिया। बिल्कुल 194 अगर मैं गलत नहीं हूं, यही आंकड़ा इसके बाद मरियम औरंगजेब ने सामने रखा था। संजीव वही होता अब नजर आएगा। बिल्कुल समझा जा सकता है क्या होने वाला है 9 तारीख को। मेरे साथ इस वक्त इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी जी, सीनियर लीडर पीटीआई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। जी हाँ, इमरान खान की पार्टी के सीनियर लीडर इस वक्त इफ्तिखार चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। स्वागत है आपका इफ्तिखार साहब। ये तो आप सोच रहे थे विपक्ष गुगली में फंस गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बाउंसर दे दिया आपको। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपसे सवाल। इफ्तिखार चौधरी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी खबर फिर बता दें आपको, जो बड़ी खबर 5 जजेस की बेंच ने एक साथ कहा आईन के मुताबिक नहीं है। आईन मतलब संविधान। साफ साफ कहा जो फैसला डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने लिया वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक था, असंवैधानिक था, यानी गलत था, नियमों के तर्क संगत नहीं था, आर्टिकल के हिसाब से नहीं था, संविधान के हिसाब से नहीं था। और ऐसे में दोबारा से संसद बहाल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। डेट भी दे दिया 9 तारीख को सुबह 10 बजे। आपको बता दें फिर से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा इमरान खान को 9 तारीख को सुबह 10 बजे। एक बार फिर इमरान खान को न चाहते हुए भी इमरान खान को फिर से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।